हेलो बच्चों, आज हम लोग आईआईटी जेईई में लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक ऑब्जेक्ट 0.01 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस कॉन्वेक्स लेंस को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो 0.01 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस कॉन्वेक्स लेंस को अप्रोच करता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 0.3 मीटर गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि इमेज का जो चेंज होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन का जो चेंज होगा वो क्या होगा। अब तक हम लोग जितना भी प्रॉब्लम जनरली बनाते हैं उसमें दोनों ही स्टैटिक होता है, लेंस भी और ऑब्जेक्ट भी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अप्रोच कर रहा है लेंस को, लेंस की तरफ मूव कर रहा है, तब इमेज भी मूव करेगा। तो किस रेट से इमेज मूव करेगा और साथ ही साथ इसके मैग्नीफिकेशन पे क्या असर पड़ेगा। जब ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ बढ़ेगा तो क्या ये लार्जर होगा, स्मॉलर होगा, ये बताना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और मैग्नीफिकेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग d इक्वल्स टू 0.4 मीटर के लिए, जब ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हुए 0.4 मीटर पे आएगा तो इसके लिए इमेज कहाँ बनेगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। साइन कॉन्वेंशन के साथ सारा वैल्यूज पुट करेंगे। 1/v ये इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, लेंस के इस तरफ है, तो माइनस 1/u की जगह पे क्या रखेंगे, -0.4। ये जो ऑब्जेक्ट है पहले से ही ये ट्रेवल करते हुए आ रहा है और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा तब बताना है सारा केसेस। क्लियर है? अब फोकल लेंथ की जगह पे क्या रखेंगे, 0.3 मीटर। 1/v प्लस 1/4 0.4 इक्वल्स टू 1/0.3, ऐसा होगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 1/v इक्वल्स टू 1/0.3 माइनस 1/0.4, 10/3 माइनस 10/4 लिख सकते हैं अगर डेसिमल रिमूव करेंगे तो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 12। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 10/12 दैट इज इक्वल्स टू 5/6, v हो जाएगा 6/5 दैट इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर। तो v हम लोग निकाल पाए 1.2 मीटर। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, v इक्वल्स टू प्लस 1.2 मीटर। तो प्लस का मतलब है कि जो लेंस है उसके राइट हैंड साइड में इमेज बनेगा, नेगेटिव होता तो लेफ्ट हैंड साइड में बनता। तो इमेज डिस्टेंस हम लोग निकाल पाए 1.2 मीटर। जब ऑब्जेक्ट 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे होगा तो इसका जो एक्सटेंडेड इमेज है किधर बनेगा, राइट हैंड साइड में 1.2 मीटर की दूरी पे। क्लियर है? अब हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज बताना है, मतलब कि ये जो इमेज है किस वेलोसिटी से मूव करेगा ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग लेंस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर लेंस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो कुछ इस तरह से हम लोग पहले लिख सकते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले, v के पावर -1 लिख सकते हैं, माइनस u के पावर -1 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू f के पावर -1। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे हम लोग dv/dt निकाल सकते हैं जो पूछा जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 v के पावर -2 dv/dt माइनस -1 u के पावर -2 du/dt। और
एफ का डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे, जब डी एफ बाई डी टी करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो नहीं बदलेगा। कॉन्वेक्स लेंस का अपना फोकल लेंथ है जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1/v² लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। इसको पॉजिटिव बनाए, ये प्लस हो जाएगा u प्लस 1/u², 1/u² डी यू बाई डी टी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हम लोगों से dv बाई डी टी पूछा जा रहा है, तो dv बाई डी टी को कैसे लिख सकते हैं, dv बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/u² डी यू बाई डी टी इक्वल्स टू 1/v² डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से dv बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो dv बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ से v² मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो v² डिवाइड बाई u² डी यू बाई डी टी। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, dv बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, v² बाई u² डी यू बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, v² बाई u² डी यू बाई डी टी। इसलिए हम लोग पहले v निकाल लिए, क्योंकि ये यहाँ पे पुट करना होगा। v का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है, 1.2 मीटर, u कितना है 0.4, और डी यू बाई डी टी जो है वो दिया गया है 0.01 मीटर पर सेकेंड, जिस रेट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये उसका वेलोसिटी है, डी यू बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब बस वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू v² की जगह पे क्या रखेंगे, 1.2 इसका स्क्वायर बाई 0.4 स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, 0.01। इसको सॉल्व करने पे हम लोग लिख सकते हैं 0.0144 डिवाइडेड बाई 0.16, और ये फर्दर लिख सकते हैं कि dv बाई डी टी जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 0.09 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट 0.01 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ बढ़ रहा होगा, लेंस की तरफ बढ़ रहा होगा, तो इमेज जो है 0.09 मीटर पर सेकेंड से वो आगे बढ़ रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए dv बाई डी टी, और कभी आगे जाके परेशानी ना हो किसी चीज़ को लेके, हम लोग इस फार्मूला को याद रखेंगे, dv बाई डी टी इक्वल्स टू v² बाई u² डी यू बाई डी टी, ताकि डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर ले इस चीज़ को। ठीक है, तो ये फार्मूला के रूप में इसको याद रखेंगे, लेंस फार्मूला के साथ साथ डिफरेंशियल फार्मूला भी। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं प्रॉब्लम के, जहां मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग मैग्निफिकेशन लेंस के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, वो लिखते हैं v बाई यू, ऐसा लिखते हैं मैग्निफिकेशन v बाई यू। हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन बताना है, यानी डिफ्रेंशिएट करना होगा, dm बाई डी टी निकालना होगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये स्मॉल हो रहा है कि लार्ज हो रहा है, ये बताना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dm बाई डी टी इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, u² लिख सकते हैं, u अगेन यहाँ आएगा, और dv बाई डी टी, जैसा कैलकुलस फॉर्मूला से हम लोग करते हैं, साथ में v लिखेंगे और du बाई डी टी। u बाई वी में जैसे हम लोग y इक्वल्स टू u बाई वी को जिस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेम वही है। अब dm बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बस वैल्यूज पुट करना है, dm बाई डी टी हो जाएगा, u मालूम है कितना है 0.4 इंटू dv बाई डी टी, dv बाई डी टी हम लोग निकाले हैं अभी 0.09 माइनस v कितना होगा 1.2 इंटू du बाई डी टी। du बाई डी टी का मतलब है किस रेट से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, 0.01 होल डिवाइडेड बाई u² कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर
अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि साइन कन्वेंशन चेक कर लेना। 0.4 जो है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रखेंगे। और dv/dt ये 0.09 था, ये भी बिल्कुल ठीक है। 1.2 इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव था, तो सही है। ये नेगेटिव साइन पहले से है। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 0.036 माइनस 0.012 होल डिवाइडेड बाई 0.16, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली 0.048 होल डिवाइडेड बाई 0.16, ऐसा लिखेंगे। दैट इज इक्वल्स टू माइनस, यहां मैग्निफिकेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्निफिकेशन कितना है, -0.3/सेकेंड। कहने का मतलब है कि जब ये ऑब्जेक्ट 0.01 मीटर पर सेकेंड से इस लेंस को अप्रोच करेगा तो इसके मैग्निफिकेशन में 0.3/सेकेंड से साइज जो है मैग्निफिकेशन उसका, उसमें अंतर आएगा। हर सेकेंड कितना अंतर आएगा, 0.3 का। जितना भी पहले इसका मैग्निफिकेशन रहा हो वो 0.3 से कम होता चला जाएगा। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है मैग्निफिकेशन क्या होगा, घटेगा, डिमिनिश होगा, इसको कहते हैं। ठीक है, अगर प्लस साइन आता तो मैग्नीफाइड होता। तो इसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जब जब ये ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा इस लेंस को, उसका जो मैग्निफिकेशन है हर सेकेंड 0.3 से वो डिमिनिश करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।